आज हम लोग अपनी कंपनी का क्लोजिंग का आगे का हिस्सा पे काम करेंगे, जिसमें से हम लोगों को सबसे पहले करना है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एंट्रीज। जान लें हम लोग के डेप्रिसिएशन क्या होता है। कोई भी जो फिक्स एसेट हम जिस डेट पे परचेज करते हैं और जिस वैल्यू की परचेज करते हैं उसके लेजर में हम उतना ही अमाउंट डेबिट करते हैं और उसके लेजर में हमेशा वो उतना ही अमाउंट शो करता रहता है तब तक जब तक कि उसकी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हम एंट्री न करते। अगर हमने कोई मटेरियल अप्रैल में 10,000 रुपए का लिया है तो मार्च में भी उस लेजर में वो 10,000 रुपए ही शो हो रहा होता है, जबकि उसको अगर हमने साल भर लगभग यूज किया, 11 महीने यूज किया, तो उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाती है। तो ये जो वैल्यू कम होती है इसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और अगर 10,000 ही उस लेजर में पड़ा रहेगा तो रियल वैल्यू हमारी बैलेंस शीट की नहीं आने पाएगी, यानी कि कंपनी की हम रियल वैल्यू नहीं जान पाएंगे। तो अगर हमें रियल वैल्यू जानना है तो हमें जो भी एसेट्स हैं उनकी आज की डेट की, यानी जिस डेट में हम क्लोजिंग कर रहे हैं उस डेट की रियल वैल्यू होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का रूल है कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का अपना फॉर्मूला होता है। उसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और जितना भी वो सामान डेप्रिशिएट कर रहा है, जितना भी एसेट वो डेप्रिशिएट कर रहा है, उतना हम अमाउंट उसके लेजर से कम कर देंगे। तो देखिए हम लोग डेप्रिसिएशन का कैसे कैलकुलेशन करते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेंगे। बाकी जो रियल हम लोगों का डेप्रिसिएशन हमारा जो एग्जांपल का है वो हमारी जो चार्ट है उस चार्ट से हम लोग कर लेंगे। तो कैसे डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे अभी हम लोग। इसके लिए हमने एक चार्ट पहले से बना रखा है। एक चार्ट हम इस तरह से बना लें, जो भी एसेट्स हम लोगों ने परचेज किए हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं कि हमारे पास दो एसेट्स हैं, एक कंप्यूटर है और एक मोबाइल है। और इस तरह से टेबल बना लें, सीरियल नंबर, आइटम का नाम, जो आइटम हमारा एसेट का है, जिस डेट में हमने उसको परचेज किया, डेट ऑफ परचेज, जितने का परचेज किया था उस डेट में वैल्यू, यूजफुल लाइफ। हर चीज की अपनी यूजफुल लाइफ होती है, यानी इतने टाइम के बाद, इतने साल के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि कंप्यूटर हमारा 4 साल चलेगा, 4 साल बाद इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। फिर हम लोग एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, यानी 20,000 रुपए वैल्यू का हमारा कंप्यूटर है, 4 साल में इसकी वैल्यू जीरो होगी, तो 1 साल में डेप्रिसिएशन कितना होगा, जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे हम यूजफुल लाइफ से, यानी 20,000 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5,000 रुपीज, यानी 5,000 रुपए 1 साल में डिप्रिशिएट कर रहा है। ये 1 साल में डिप्रिशिएट कर रहा है 5,000 रुपए, लेकिन ऐसा तो है नहीं हमने सारी चीजें 1 अप्रैल को ही परचेज की हैं। जिस भी डेट में हमने परचेज किया मटेरियल को, उस डेट से लेकर क्लोजिंग की डेट तक हमें डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करना है, ना कि पूरे 1 साल का। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब से हमने उसको यूज करना शुरू किया तब से कितने दिन अभी तक हो गए यूज करते हुए। तो इसकी परचेज डेट हम देख रहे हैं 15 अप्रैल है, तो 15 अप्रैल को यूज करने से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम मान लेते हैं तो 365 दिन का हमारा साल होता है, तो 365 दिन के हिसाब से 15 अप्रैल से लेकर अगर 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे, टोटल 351 डेज हम लोगों ने इसको यूज किया है। 351 दिन, पूरा 351 दिन यूज किया हम लोगों ने। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज यूज 351 आ गया। अब हम सीधे फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। फॉर्मूला है हमारा डेप्रिसिएशन का, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 15 अप्रैल की डेट में परचेज किया, 20,000 रुपए इसकी वैल्यू है, 4 से डिवाइड किया, 5,000 रुपए 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया। नंबर ऑफ डेज यूज हमने देखा, 15 अप्रैल से यूज करना शुरू किया, 15 अप्रैल से अभी तक 351 दिन हुए। अब डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखेंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमको देखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन का जो फार्मूला है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज यूज्ड इनटू डेप्रिसिएशन इन 1 ईयर। जितने दिन हम लोगों ने इसको यूज किया और डेप्रिसिएशन 1 साल में जितना हो रहा है डिवाइडेड बाय 365, ये होता है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन अगर निकालें तो कंप्यूटर को हमने कितने दिन यूज किया, 351 डेज। तो हम यहाँ पर 351 लिखेंगे, हमने 361 गलती से लिख रखा, हम इसको 351 कर दे रहे हैं, तो 351 डेज। और फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय डिप्रिसिएशन इन 1 ईयर, 1 साल में कितना डिप्रिशिएट करता है, 5,000 रुपीज। और जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाई 1 साल में जितने दिन हैं, हमने माना है कि इस 1 साल में हमारे 365 दिन हैं, जिसमें 366 दिन होंगे यानी कि लीप ईयर में, तो हम 366 दे के नंबर ऑफ डेज भी कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर फिर 366 लिखेंगे। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हम एक बार कैलकुलेट करके देख ले रहे हैं। 351 इंटू 5,000
डिवाइडेड बाय 365, ये वैल्यू आ रही है हमारी 4,808 रुपये 21 पैसे। चूंकि हम लोग डेसिमल पॉइंट नहीं लेके चल रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर 4,808 रुपये लिख लिया। यानी हमारे कंप्यूटर की वैल्यू इतने दिन में, जितने दिन यानी 351 दिन जो हमने यूज किया है, उसके डिप्रिसिएशन रेट के अकॉर्डिंग 4,808 रुपये इसकी वैल्यू कम हो गई है। तो 4,808 रुपये वैल्यू कम हो गई तो क्या करें अब हम इसके करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कंप्यूटर के लेजर में हमारी इसकी वैल्यू 20,000 रुपये पड़ी हुई है, इसमें से 4,808 रुपये कम करना पड़ेगा। जब हमने कंप्यूटर परचेज किया था तो कंप्यूटर के लेजर को डेबिट किया था 20,000 रुपये, अभी हम इसको क्रेडिट करेंगे 4,808 रुपये, तभी कंप्यूटर की वैल्यू हमारी 20,000 में से 4,808 रुपये कम हो जाएगी। इसी तरह से जितने भी आइटम्स हैं सबका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। हम एक और एग्जांपल मोबाइल का ले रहे हैं हम लोग। मोबाइल मान लेते हैं हमने 15 दिसंबर को परचेज किया था 10,000 रुपये का, मान लेते हैं इसकी 5 ईयर्स यूजफुल लाइफ है, तो इसका एनुअल डेप्रिसिएशन होगा 10,000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2,000 रुपीज़। और 15 दिसंबर से इसको यूज़ करने का हम अगर कैलकुलेट करें तो 15 दिसंबर से 31 मार्च तक जो हम लोगों ने यूज़ किया तो टोटल 107 दिन 107 डेज यूज़ किया। और अब हम देखने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन इसका कैसे आएगा, वही सेम फार्मूला, नंबर ऑफ डेज यूज, 107 दिन जो हमने इसको यूज किया है हमने लिख दिया यहाँ पर 107 107 इनटू एक साल में ये डेप्रिशिएट जितना कर रहा है, एक साल में हमने गलती से यहाँ 200 लिख रखा है, हमें 2000 करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर 2000 कर दिया। इसको हमने डिवाइड किया 365 से, ठीक है, जब 365 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा 586 रुपये आ रहा है, 586 टोटल 586 रुपये। तो यानी कि इतने दिन मोबाइल को यूज करने के बाद इसकी वैल्यू जो कम हुई हमारी 586 रुपये कम हुई है। तो मोबाइल के आगे हम लोग डेप्रिसिएशन के कॉलम में 586 रुपये लिख देंगे। अभी क्या है, अब इसके बाद क्या ट्रांजेक्शन मोबाइल के लिए क्या होगा हमारा, भाई जाहिर सी बात है मोबाइल के लेजर में हमारा अभी भी 10,000 रुपीज पड़ा हुआ है, उसे हमें कम करना है तो मोबाइल के लेजर को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एक ही लेजर में हम इन आइटम्स को उतना अमाउंट क्रेडिट करते जा रहे हैं जितना उनका डेप्रिसिएशन हो रहा है, यानी उनकी जितनी वैल्यू कम हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये कहाँ जाएगा डेप्रिसिएशन। देखिए किसी भी चीज का अगर हो रहा है किसी भी कंपनी का, तो डेप्रिसिएशन की वजह से कंपनी का लॉस हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक लेजर बनाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन नाम का अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो जो एसेट्स जितना जितना डेप्रिशिएट कर गए हैं उनके लेजर को उतना उतना अमाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, और डेप्रिसिएशन का लेजर जो कि एक्सपेंस है हमारा, डेप्रिसिएशन के लेजर को सबका टोटल, यानी जितने एसेट्स का हमारा डेप्रिसिएशन हुआ है उनका सबका टोटल हम डेप्रिसिएशन के लेजर को डेबिट कर देंगे। तो ये कंप्यूटर और हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का लेजर क्रेडिट हो जाएगा 4,808 रुपये, मोबाइल का लेजर क्रेडिट हो जाएगा 5,586 रुपये, और डेबिट हो जाएगा डेप्रिसिएशन का लेजर 5,394 रुपये। तो इस तरह से हम लोग डेप्रिसिएशन की एंट्री डालेंगे। तो हम लोगों का जो एग्जाम्पल है उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर, सेल फोन, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स परचेज कर रखा है, उसका हम टेबल बनाकर कैलकुलेट कर लेंगे डेप्रिसिएशन कितना होगा, और उसका हम ट्रांजैक्शन डालेंगे। तो हम सीधे कैलकुलेट करके हम लोगों ने रख लिया है टेबल में इसी तरह से, और उस टेबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एंट्री करने जा रहे हैं। देखें आप डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एंट्री कैसे होगी। हम लोग पहुंच गए टैली में, क्लोजिंग से रिलेटेड एंट्री 31 मार्च में ही होती है। हम अकाउंट्स इन्फो में गए, लेजर ऑप्शन में गए, हम लेजर बनाएंगे डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डेप्रिसिएशन का हम लोगों ने ऑलरेडी टेबल बना रखा है, जो वो तो एग्जाम्पल था उसका नहीं, लेकिन हमने जो एक्सरसाइज की है पूरी उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग वाउचर में गए, जनरल वाउचर में गए, डेप्रिसिएशन जो हम लोगों ने टोटल कैलकुलेट किया है, हमारा टोटल डेप्रिसिएशन हो रहा है 14,401 रुपये का। तो हम डेप्रिसिएशन यानी हमारा खर्चा हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है 14,401 रुपये, हमने इसको डेबिट कर दिया। जो जो आइटम, जो जो एसेट्स जितना जितना डेप्रिशिएट कर गए हैं उन लेजर्स को उतना उतना अमाउंट में क्रेडिट कर देना पड़ेगा। जैसे कि कंप्यूटर हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 5,610 रुपये डेप्रिशिएट कर रहा है, इसको हम क्रेडिट कर दें। इसी तरह से जो हमारा सेल फोन है, सेल फोन का लेजर हमारा क्रेडिट हो जाएगा 1,154 रुपये। सेल फोन के बाद फिर फर्नीचर का लेजर हमारा क्रेडिट हो जाएगा 2,404 रुपये, और फर्नीचर के बाद फिर एयर कंडीशनर का लेजर हमारा जो क्रेडिट हो जाएगा, एयर कंडीशनर का लेजर क्रेडिट होगा 3,205 रुपये। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स
इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का लेजर 1442 रुपये। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के बाद फिर हमारा ऑफिस इक्विपमेंट है, क्रेडिट होगा हमारा ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट का लेजर क्रेडिट होगा 586 रुपये। तो ये थी हमारी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एंट्री कि हमें फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने के पहले पहले करना ही होता है। कुछ और एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे हम लोग। जो एंट्री करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं कि अगर हम देखें पिछला ट्रांजेक्शन, तो हम लोगों ने 6 जुलाई को मैगजीन के लिए पेमेंट किया था, 2 साल की मैगजीन के लिए 2400 रुपये का। उसके लिए हम लोगों ने एडवांस पेमेंट किया था, और जो मैगजीन्स आनी थी वो हर महीने मैगजीन्स आनी थी। 2 साल के लिए हमने 2400 रुपये का पेमेंट किया था चेक के थ्रू, यानी एक मैगजीन की वैल्यू हमारी 100 रुपीज़ है। कब पे किया था? 6 जुलाई को, और जुलाई से मैगजीन आनी थी। तो जुलाई से लेके मार्च तक अगर हम कैलकुलेट करें तो जुलाई से मार्च तक 9 मंथ्स हो चुके हैं, यानी कि हमारी 9 मैगजीन्स आ चुकी, यानी कि 900 रुपीज़ की मैगजीन हमारी आ चुकी है। और जो हमने 2400 रुपये का पेमेंट किया था वो अभी भी एडवांस मैगजीन चार्जेस के लेजर में पड़ा हुआ है डेबिट साइड में, यानी ये शो कर रहा है कि 2400 रुपये अभी भी हमारा एसेट है। जबकि 900 रुपये की मैगजीन हमारी आ गई है, तो 900 रुपये हमारा खर्च में जाएगा, और वहां से 900 रुपये हम कम कर लेंगे, और 900 रुपये मैगजीन के लिए खर्च हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में। इसलिए हमें करना क्या होगा, एक लेजर बनाना होगा मैगजीन एक्सपेंसेस के नाम से, मैगजीन एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और मैगजीन एक्सपेंसेस के लेजर को हम डेबिट कर देंगे। अकाउंटिंग वाउचर डेबिट हो जाएगा। मैगजीन एक्सपेंसेस का लेजर 9 महीने के मैगजीन 100 रुपीज़ के हिसाब से 900 रुपये की हो गई, और क्रेडिट कर देंगे हम एडवांस मैगजीन के लेजर को। एडवांस मैगजीन के लेजर को जब हम क्रेडिट करेंगे तो 2400 रुपये हमने पेमेंट किया था, 900 रुपये कम हो गया। अभी अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए अभी भी 1500 रुपये एसेट के फॉर्म में बचा हुआ है। अगला ट्रांजेक्शन हम लोगों का, जो हम लोगों ने 1 अगस्त को इंश्योरेंस कराया था अपने फिक्स एसेट्स का पूरे 1 साल के लिए, उसके लिए हम लोगों ने पेमेंट किया था एडवांस 6000 रुपये का। तो हमने उसके लिए एडवांस इंश्योरेंस चार्जेस का लेजर बनाया था, और 6000 रुपये इसके लेजर को डेबिट किया था। अभी भी वो पूरा अमाउंट हमारा 6000 एडवांस के फॉर्म में पड़ा हुआ है। जबकि अगर हम अगस्त से कैलकुलेट करें, अगस्त से लेके आज यानी 31 मार्च तक, तो हमारे 8 महीने गुजर चुके हैं, यानी 8 महीने का इंश्योरेंस पीरियड गुजर चुका है, जिसके लिए हम लोगों ने 500 रुपये पर मंथ यानी 6000 रुपये का पेमेंट किया था। 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 8 महीने का 4000 रुपये होता है। ये जो 4000 रुपये है हमारा 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से कंज्यूम हो चुका है, यानी कि एक्सपेंस में जा चुका है इंश्योरेंस के लिए। तो इसे हमें एक्सपेंस में शो करना पड़ेगा इंश्योरेंस के एक्सपेंस के लिए। तो हमें लेजर बनाना पड़ेगा इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस फाइनेंशियल ईयर का जो इंश्योरेंस के लिए खर्च हुआ है 4000 रुपये 8 महीने का खर्च हुआ है 500 रुपये के हिसाब से, तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस के लेजर को हमें ये 4000 रुपये डेबिट करना पड़ेगा। और एडवांस इंश्योरेंस के लेजर को जब हम क्रेडिट करेंगे, इस फाइनेंशियल ईयर का 4000 रुपये वहां से कम हो जाएगा, और आगे के 4 महीने के लिए 2000 रुपये हमारा इंश्योरेंस का एडवांस के रूप में बचा रहेगा। तो करते हैं हम लोग एंट्री, अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। एडवांस इंश्योरेंस, एडवांस इंश्योरेंस का लेजर तो बना हुआ है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस का लेजर हमको बनाना पड़ेगा। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग वाउचर, जनरल वाउचर, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। अमाउंट हमारा इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस के फॉर्म में जा रहा है 4000 रुपये का, क्रेडिट कर देंगे हम लोग एडवांस इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। एडवांस इंश्योरेंस चार्जेस के नाम पर हम लोगों ने बना रखा है, ये कर दिया हम लोगों ने। ये देखिए यहाँ 2000 रुपये बच रहा है, 4000 रुपये हमारा कम हो गया यहाँ से। फिर अगला ट्रांजेक्शन है क्लोजिंग से रिलेटेड, कि टोटल हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया, हमारी जो इनकम बन रही थी मोटा मोटा जो कैलकुलेट किया उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन करने पर जो हमारा इनकम टैक्स, भाई इस फाइनेंशियल ईयर की जो भी इनकम हुई है उस इनकम का इनकम टैक्स भी हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम टैक्स होगा वो इसी फाइनेंशियल ईयर का ही एक्सपेंस होगा। तो जो मेन जो अब ये जो इनकम टैक्स पे किया जाएगा, इनकम टैक्स पे करने की जो लास्ट डेट होती है
फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के लगभग 6 महीने बाद ही होती है। तो कैलकुलेशन करने के बाद में पेमेंट किया जाता है। तो हम लोगों ने माना, कैलकुलेट किया, मोटा मोटा हमारा 17,500 रुपये लगभग इनकम टैक्स का आ रहा है। तो इस फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स 17,500 रुपये इस फाइनेंशियल ईयर का ही एक्सपेंस है, इसको इस फाइनेंशियल ईयर में ही शो करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इनकम टैक्स से रिलेटेड लेजर बनाना पड़ेगा अंडर एक्सपेंस, क्योंकि इसी फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंस है। तो अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट कर ले रहे हैं हम लोग इनकम टैक्स एक्सपेंसेस का अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंस है, इसी फाइनेंशियल ईयर में शो करेंगे, लेकिन पे करेंगे बाद में। तो शो कर दिया लेकिन पे नहीं किया, बाद में पे करेंगे तो हमारी लायबिलिटी होगी। तो अगले फाइनेंशियल ईयर में पे करने से रिलेटेड जितनी भी लायबिलिटीज होती है उसके लिए हम लोगों ने जाना है पहले ही कि एक प्रोविजन नाम का ग्रुप होता है जो कि करंट लायबिलिटीज के अंडर में होता है। तो इसी के पैरेलल एक लेजर बना ले हम लोग इनकम टैक्स पेबल अंडर प्रोविजन, ये हम लोगों ने बना लिया। और जो इनकम टैक्स का अमाउंट इस फाइनेंशियल ईयर का है वो देखते हैं हम लोग। अकाउंटिंग वाउचर, जनरल वाउचर, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस का लेजर हमारा डेबिट हो जाएगा 17,500 रुपये, ये हमने शो कर दिया लेकिन पे नहीं किया है, इसलिए इनकम टैक्स पेबल का लेजर क्रेडिट हो जाएगा। फिर अगला ट्रांजेक्शन है हम लोगों का कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑफ मार्च। एक्चुअली हम लोगों ने क्या हुआ देखा, स्टेशनरी हमारी अभी बची हुई है इस फाइनेंशियल ईयर में। जितनी भी स्टेशनरी हम लेकर आए थे वो पूरी स्टेशनरी जब लेकर आए स्टेशनरी एक्सपेंसेस के लेजर को हमने डेबिट किया। तो जितनी स्टेशनरी लेकर आए हैं वो सारी की सारी इसी फाइनेंशियल ईयर के खर्चे में जा रही है। लेकिन हमने जाके देखा स्टेशनरी हमारी 5,000 रुपए की बची हुई है। तो बची हुई है, आई है इसी फाइनेंशियल ईयर में, खर्चे में पूरा हमने इसको शो कर दिया, लेकिन बची हुई है जो कि आगे जाके यूज होगी। तो इस फाइनेंशियल ईयर के खर्चे से जितना भी अमाउंट है उसमें से 5,000 रुपए स्टेशनरी एक्सपेंस का कम करना पड़ेगा। तो स्टेशनरी एक्सपेंस के लेजर को आमतौर पर हम डेबिट करते हैं, उसमें से कम करना है, निकालना है तो उसकी रिवर्स एंट्री डालेंगे, यानी स्टेशनरी एक्सपेंस के लेजर को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए उसमें से कम होगा तो हमारा एग्जैक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अब ये 5,000 रुपए हम कहाँ लेकर जाएंगे? आज यानी 31 मार्च की निगाह से अगर देखें तो जो बची हुई स्टेशनरी है उसको हम आगे के फाइनेंशियल ईयर में यूज करेंगे। तो आज की निगाह से अगर देखें तो आगे के फाइनेंशियल ईयर के लिए ये हमारा एसेट होगी, करंट एसेट होगी। तो हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अंडर करंट एसेट्स, और स्टेशनरी एक्सपेंसेस के लेजर को हम क्रेडिट कर देंगे उतनी वैल्यू जितने की स्टेशनरी बची हुई है, यानी हमारे केस में 5,000 रुपए स्टेशनरी एक्सपेंस का लेजर क्रेडिट हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का लेजर हमारा डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपए। तो करते हैं इसको हम लोग अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट कर लेते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अंडर, जब हमारे लिए एसेट होगा करंट एसेट होगा अंडर करंट एसेट्स, और जो ट्रांजेक्शन होगा हम लोगों का अकाउंटिंग वाउचर डेबिट हो जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, रिवर्स एंट्री पड़ रही है हमारी स्टेशनरी एक्सपेंसेस के लिए, 5,000 रुपए की स्टेशनरी बची हुई है, क्रेडिट कर देंगे हम लोग स्टेशनरी एक्सपेंसेस के लेजर को 5,000 रुपए। तो हमारी स्टेशनरी जितना हमने एक्सपेंस में शो किया था उसमें से 5,000 रुपए कम हो गया। अगला ट्रांजेक्शन है हम लोगों का, जो ट्रांजेक्शन है वो ये है कि नंदी कपूर ने हर महीने कुछ अमाउंट अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। नंदिनी कपूर का विड्रॉल अकाउंट हम लोगों ने बनाया है कैपिटल अकाउंट में। तो हम ये चेक करेंगे कि नंदिनी कपूर ने अभी तक कितना अमाउंट निकाला। इसके लिए क्या करेंगे, हम डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाएंगे, लेजर ऑप्शन में जाएंगे, नंदिनी कपूर के विड्रॉल अकाउंट के लेजर को सिलेक्ट करेंगे। टोटल यहाँ दिखा रहा है कि टोटल इन्होंने 80,500 रुपये निकाले हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। जो इन्होंने लगाया था वो कैपिटल था, तो जाहिर सी बात है जो निकाल रही है ये भी कैपिटल से ही निकाल रही हैं। तो जो लगाया है उसके लिए हम लोगों ने नंदिनी कपूर कैपिटल अकाउंट का लेजर बना रखा है। तो अब हम एग्जैक्ट जानना चाहते हैं कि नंदिनी कपूर का अभी टोटल कितना अमाउंट लगा हुआ है कैपिटल के फॉर्म में। तो जितना इन्होंने निकाला है उसको कैपिटल में से कम कर दें। तो निकाले वाले लेजर में डेबिट साइड में 80,500 रुपए है, तो उसके लेजर को अगर हम क्रेडिट कर दें तो वहां नील हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट से वो अमाउंट हमारा कम हो जाएगा अगर हम कैपिटल अकाउंट के लेजर को डेबिट कर देंगे। तो
तो उसके लिए भी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग वाउचर, जनरल वाउचर, डेबिट कर देंगे हम लोग नंदी कपूर का कैपिटल अकाउंट। कितना हमने देखा है कि उन्होंने 80,500 रुपये अभी तक निकाल लिया है, और यहाँ पर क्रेडिट कर दें हम लोग नंदी कपूर का विड्रॉल अकाउंट 80,500 रुपये। देखें नंदी कपूर का विड्रॉल अकाउंट हमारा जीरो हो गया, और जितना भी उन्होंने पूंजी लगाई थी उसमें से बची हुई पूंजी थी उसमें से 2,69,500 रुपये कम दिखा रहा है, यानी 80,500 रुपये कम करके एग्जैक्ट जो वैल्यू उनकी बची हुई है 2,69,500 रुपये ये दिखला रहा है। इस तरह से हम लोगों ने इसको सेव कर दिया। ये हमारी लास्ट एंट्री थी। अब अभी क्या करना है, हम लोगों ने बात की थी पहले भी कि अगर हमको एग्जैक्ट बैलेंस शीट चाहिए तो जो भी हमारा प्रॉफिट आया हुआ है उस प्रॉफिट के अमाउंट को हमें कैपिटल में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो काम किया हमने, काम के थ्रू जो इनकम हुई है वो हमारी पूंजी का हिस्सा है। तो पूंजी का हिस्सा तो हमें करना क्या होगा कि देखना पड़ेगा हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। ऐसा करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ये हमारा यहाँ पर प्रॉफिट दिखला रहा है 2,25,589 रुपए। तो 2,25,589 रुपए हमारा प्रॉफिट हो रहा है। इसको हमें कैपिटल में जोड़ना है। कैपिटल में जोड़ना है तो कैपिटल अकाउंट को हमें 2,25,589 रुपए क्रेडिट करना होगा, और ये अमाउंट जो ऑलरेडी हमारे पास टैली में लेजर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेजर को डेबिट करना होगा। तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग। अकाउंटिंग वाउचर डेबिट हो जाएगा हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अमाउंट अपने आप इसकी क्लोजिंग में दिखला देगा। ये दिखा रहा है यहाँ पर 2,25,589 रुपए। हम जान लेंगे 2,25,589 रुपए नील हो गया ये, और यहाँ पर कर दें हम नंदी कपूर कैपिटल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट से ट्रांसफर होकर ये कैपिटल में जुड़ गया। अब इसके बाद हम जो भी रिपोर्ट बनानी होगी हम बनाएंगे, और इसके पहले कि हम कोई भी और फाइनल रिपोर्ट बनाएं, एज यूजुअल जैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे। डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस ऑप्शन में जाएंगे, डिटेल कर लेंगे। इसका दोनों साइड हमारा मिल रहा है। डिटेल करने के बाद इसकी एक एक एंट्री चेक करेंगे, और लास्ट में हमको जो, चूंकि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर किया है, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाएगा कि ये शेयर किया गया है। ये दिखा रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,25,589 रुपए। तो इस तरह से ये हमारी क्लोजिंग पूरी हुई। हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बना लिया। ट्रायल बैलेंस की सारी एंट्रीज को हमें चेक कर लेना है, सारी एंट्रीज हमारी सही होनी चाहिए, तभी हम आगे के ट्रांजेक्शन करेंगे। ट्रांजेक्शन क्या करना है, अभी तो हम लोगों ने क्लोजिंग की है, और अगले फाइनेंशियल ईयर में का काम को शुरू करने के पहले पहले हमें डिफरेंट रिपोर्ट्स बनानी होगी, उनकी एनालिसिस करनी होगी। एनालिसिस इसलिए करनी होगी क्योंकि हम जान सकें कहाँ क्या कमी है, हमारी कंपनी का क्या स्टेटस है, हमारी कंपनी का प्रॉफिट क्या रहा या लॉस क्या रहा। अगर कोई कमी है तो जैसे हम उसको दूर कर सकें। तो ये थे हम लोगों के मार्च मंथ के ट्रांजेक्शन्स और क्लोजिंग।